जय माता दी गाइस, कैसी हमारी यूट्यूब फैमिली। आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे, अपनी ज़िंदगी मस्त होंगे। माता रानी सबको खुश रखे। सो गाइस, शाम के 8:30 बज रहे हैं और हमारी भतीजी बिट्टू हमारा कर रहे हैं मेकअप। और हमको ना इतनी हंसी आ रही है कि जल्दी में कहीं काजल इधर से उधर न कर देना। और हमारी भाभी जी भी आ गई अतर्रा से, यानी प्राची की मम्मी। और हमारी बहनों ने कमेंट किया था कि दीदी आप एक ही जगह क्यों रहते हो, आपको सभी भैया लोगों के घर अतर्रा भी जाना चाहिए। तो अभी जाएंगे, अभी हमारे पास टाइम है और इस समय शादी का टाइम चल रहा है। भाभी लोग खुद ही आती जाती रहती हैं। हम लोग जा रहे हैं शादी में और हमारी भाभी जी भी अतर्रा से आ गई हैं और हमारी भतीजी बिट्टू ने हमको रेडी कर दिया। यहाँ पर परी, मनु, हम सभी लोग जा रहे हैं। जहाँ भी जा रहे हैं आप लोगों को भी ले चलेंगे। और आप लोग कहोगे कहाँ जा रहे हैं शादी, मनु इतना तेज आवाज़ लगा रहे हैं। तो मतलब अपने ही भाईचार में अपनी ही भतीजी है जहाँ पर है शादी। और यानी भाभी की जो छोटी वाली बहन है उन्हीं की देवरानी की लड़की की शादी है ना भाभी। अब भाभी ना बहुत ही जल्दी यहाँ आ गई। कितने बजे आ गई थी भाभी? यहाँ 5 बजे। और हम लोग ना चाची के यहाँ चले गए थे मिलने के लिए, इसीलिए ना हम लोग थोड़ी लेट हो गए हैं। लेकिन कोई बात नहीं, इतनी जल्दी हम लोग रेडी हो गए हैं और अब बस निकल ही रहे हैं। टाइम ना 9 बज रहे हैं। इधर परी का मेकअप हो रहा है। चलो तो जाओ। क्यों जाते का पर उसको लग रहा है हम लोग जा रहे हैं। जैकी हट। जय माल में आ रहे वो करा थी जय माल में देर और हो। आप लोगों ने नीचे की हॉल की आवाज़ें सुना, काफ़ी शोर शराबा था। और शादी ना गेस्ट हाउस से हो रही है, क्योंकि ना गांव के माहौल में जब बारिश हो जाती है ना तो थोड़ी रास्ता ख़राब हो जाते हैं। यहाँ के मकान तो बड़े होते हैं बट थोड़ी सी यही परेशानी होती है। आ गए हम लोग ऊपर के हॉल में जहाँ पर है नाश्ता और खाना। तो यहाँ पर हम भाभी सब लोग ले लेते हैं आलू की टिक्की। और हमारे यहाँ ना आलू की टिक्की ना बहुत ही टेस्टी वाली बनती है। और इसके बाद ना काफ़ी बहनें ऐसी हमको यहाँ मिल गई थी जो हमारी सब्सक्राइबर यानी अपने फैमिली की ही, तो वो लोग ना पहचान गई थी। और पहले के लोगों को ना हम पहचानते हैं, लेकिन अब जो नए के बच्चे हैं ना इनको हम नहीं पहचान पाते हैं। लेकिन हमारी बहनों की ही लड़कियां हैं और यहाँ पर इन लोगों से मिलकर के इतनी खुशी हुई। ये लोग भी नाश्ता कर रही हैं। और शादी की पार्टी कैसी लगी हमारी बहनें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पर अब म्यूजिक ऑन था, इसलिए आप लोगों से बातें नहीं कर सकते हैं। और सभी लोग हम लोग फ़ोटो भी क्लिक करवा रहे थे और सबसे मिल करके इतना अच्छा लगा। शादी फंक्शन में यही होता है ना कि अगर थोड़ी समय के लिए आ जाओ तो सबसे मिलना हो पाता है। और कल ना हम थोड़ी ज़्यादा ही बिजी थे, इसी वजह से वीडियो भी नहीं एडिट कर पाए थे। अब यहाँ पर हमारी जो भाभी है ना यानी प्राची की मम्मी, तो इनकी छोटी वाली बहन है जो दोनों लोग खड़े होकर के यानी आइसक्रीम खा रही हैं। और ये हमारी बिट्टू की फुफुआ सासू माँ, ये भी आई हुई है। यानी पूरी फैमिली ना अपने ससुराल की तरफ की है और सभी पहचान की हैं। तो मायके की फैमिली, ससुराल की फैमिली, दोनों लोग यहाँ मिल गए थे। मिल करके बहुत ही खुशी हुई। बट इतना टाइम हम लोगों के पास नहीं था। शादी फंक्शन में जाओ ना तो इतना बात करने का टाइम नहीं था। और हम लोग तो बातें कर रहे हैं बट बारात भी आ गई थी गेट के पास और म्यूजिक भी ऑन था, लेकिन इसीलिए यहाँ की आवाज़ें हमको हटाना पड़ गया। और थोड़ी सी ना जयमाल में लेट था। हम लोग सोच रहे थे कि अब आए हैं तो जयमाल भी देख लेते हैं, क्योंकि लड़की का ना मेन शादी का जयमाल ही होता है। और ऐसा होता है ना कि यहाँ तक आए हैं तो जयमाल भी देख लें। तो यहाँ पर भाभी लोग भी सब इंतज़ार कर रही हैं। और भाभी को ना अभी अतर्रा वापस भी जाना है और बार बार ना सभी लोग आवाज़ कर रहे हैं भैया लोग कि जल्दी चलो। तो लेकिन हम लोग कह रहे थे कि थोड़ी सी जयमाल देख लेने दीजिए। तो देखिए सभी लोग हम बहनें यहाँ पर बैठे हुए हैं और बस इंतज़ार है कि कितनी जल्दी हम लोगों के यहाँ ना जो द्वार पूजा होती है ना वो थोड़ी सी काफ़ी लेट तक होती रहती है। यानी पूरा 1-1.5 घंटे तक वाली पूजा होती है। इसी में ना थोड़ी यहाँ पर लेट हो जाता है। और अपने लखनऊ साइड ना जो शादियाँ होती है ना इतनी द्वार पूजा वगैरह कुछ भी नहीं होता है। डायरेक्ट लड़का स्टेज में आ जाता है और जयमाल हो जाता है। लेकिन यहाँ पर दूल्हे राजा तो बैठ गए हैं और उनकी बुआ रानी भी बैठ गई हैं।
यानी लड़की की जगह ना बुआ रानी अभी बैठी हुई हैं स्टेज में, वही हम सब लोग हंस रहे हैं। और ये बुआ जी ना मतलब बहुत ही हंसमुख हैं और इतना अच्छा लगता है, इसीलिए हमने इनकी वीडियो भी थोड़ी बहुत शूट कर लिया है। और काफ़ी लोग इकट्ठे थे, आप लोग भी फुल इंजॉय करिए। अब लड़की भी आ गई स्टेज में, यहाँ पर हम लगा देते हैं म्यूजिक। भारत के महान ग्रंथों और काव्यों का संपूर्ण संकलन। शादी की पार्टी कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जयमाल हो गया था, हम भी यहाँ से निकल लिए हैं और सर में हमने पल्लू भी ले लिया था। दुल्हन रानी की गाड़ी भी तैयार खड़ी हुई है। और पर्दा ना कुछ अपने से ही होता है, कोई कहे या ना कहे। हमको ऐसा लगा ना कि हमारे बड़े ही हमको सर में पल्लू लेना चाहिए, लेकिन भाभी लोग कह रहे थे कि सर में पल्लू क्यों ले लिए हो। हमने कहा अच्छा नहीं लगता है। और इसके बाद हम लोग आ गए घर और भाभी लोग निकल रही अतर्रा के लिए। शादी से आने के बाद ना इतनी थकावट हो गई थी, सभी ने पिया यहाँ पर ठंडा पानी और एक एक गिलास दूध। इसके बाद सोते हैं। सुबह आप लोगों से मत की गाय सुबह के 6 बज रहे हैं और आज ना हम बहुत ही लेट तक सोए हैं। भाभी जी तो जग गए थे लेकिन हमको नहीं जगाई। हम बोल रहे थे भाभी हमको क्यों नहीं जगाए हो, तो कह रहे हमने सोचा कि रात में बहुत लेट में सोए हो। रात में ना हम लोग वहाँ से 11:30 या 12 बजे आए हैं। मतलब आने के बाद ना टाइम को बिल्कुल हमने ध्यान ही नहीं दिया कि क्या टाइम था। तो सुबह से अपने काम शुरू हो गए हैं। भाभी भी बना रही सबके लिए चाय, क्योंकि जहाँ सब शादी हो रही ना वो लोग बारात लेकर के आए हैं। तो जहाँ अपनी ससुराल है वहीं के सब लोग हैं, मतलब जहाँ इनकी ससुराल भतीजी की जहाँ शादी हो रही है और अपनी ससुराल बिल्कुल पास पास में है। तो जितने बाराती हैं ना सब अपने ससुराल के आए हुए हैं। वही लोग रात में ना काफ़ी लोग यहाँ आ भी गए थे। अब बिट्टू ने जो रात में काजल लगाया ना अभी तक लगा हुआ है काजल। और तो हमने चेहरा तुरंत धुल लिया था। मेकअप करते नहीं हैं और जब थोड़ी बहुत ना मेकअप करना भी पड़ा ना तो एकदम से ना उलझन सी होती रहती है। ऐसे लग रहा था कि जैसे ही घर जाएंगे वैसे ही ठंडे पानी से अपने चेहरे को धुलेंगे। कूलर की आवाज़ आ रही होगी, अभी सभी लोग सो रहे हैं। और इतनी जल्दी जल्दी में हम लोगों की तैयारी बनी थी ना, हमने पेंट भी नहीं लगा पाए थे। सब करके बड़ी खुशी हुई। सभी लोग ना बहुत ही दूर दूर से सब लोग आए हुए थे, यानी अपने ससुराल तरफ के ना सभी लोग आए हुए थे। और लेडीज़ें जो आई थी बारात में वो भी अपने ही तरफ की थी, यानी बिट्टू के ससुराल की, हमारे ससुराल की, सब लोग वहीं के थे। तो काफ़ी अच्छा लगा सबसे मिल करके। और ये आंगन की ना तो कल तो अच्छे से धुलाई हो गई है, बस यहाँ झाड़ू लगाना बाकी है। डाइनिंग टेबल वगैरह जा रहे हैं सब पोंछ लेते हैं। और वहाँ पर अतर्रा से ना भाभी लोग कल सब लोग आएंगी। रात में भाभी को इतना रोक रहे थे तो भाभी कह रही थी अभी नहीं रुकेंगे, क्योंकि वहाँ भी ना बहुओं को छोड़ करके आई थी और दोनों बहुओं के छोटे छोटे बच्चे हैं ना। और इस समय वंदना बहू की तबीयत भी कुछ ठीक नहीं रहती है, इसी वजह से। कितने सुंदर सुंदर फूल निकल आए हैं, अभी और खिल जाते हैं तभी तोड़ेंगे, इतनी जल्दी नहीं तोड़ेंगे। तो कर लेते हैं अपने काम। चूं 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 चिड़िया बोल रही हैं। ना किचन दिखाते हैं। कल यहाँ टाइल्स वगैरह लग गई है किचन में, और कल ना किचन में टाइल्स वगैरह लग गई है। कुछ इस तरीके से है टाइल्स, बहुत मतलब थोड़ा अलग सा कलर है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। और इधर से ना किचन में विंडो दिया गया है, खाना बनाते रहो, ग्रीन ग्रीन सीनरी देखते रहो। और पत्थर हुआ है
पूरा 15 दिन से काम चल रहा जब से हम आए, और इससे पहले से पूरे 1 महीने पहले से उधर काम चल रहा था और इधर हमारे हमको आए हुए ना यहाँ पूरे 15 दिन हो गए, और इसके पहले से यहाँ काम चल रहा था। और कल शाम की बात बताए ना, हम लोग शादी में चले गए थे और भाभी छोटी परी की मालिश तो कर नहीं पाई थी, वही बिट्टू आने के बाद ना बताई कर रही है वो हमने मालिश किया है, और ये बिल्कुल नहीं रो रही थी। हमने कहा चलो हम भी अपने भतीजियों की मालिश करते थे और तुम भी अपनी भतीजी की मालिश किए हो, तो वही सब रात में ना 15-20 मिनट हम लोग बैठ कर के खूब बातें कर रहे थे। इस समय तो अब शादी हो गई होगी, और यहाँ ना हम लोगों के यहाँ ना जल्दी थोड़ी विदाई हो जाती है ना लड़की की, 9:30 या 10 बजे तक विदाई हो जाएगी। बिल्ली आकर के बैठ गई तख्त के नीचे, मॉर्निंग वॉक भी करते जा रहे हैं, आप लोगों से बातें भी करते जा रहे हैं। यहाँ ना बड़े बड़े आंगन है, ये वाला आंगन, वो वाला आंगन, सदगुरु भगवान की कुटी, तो मॉर्निंग वॉक के लिए ना कहीं नहीं जाना पड़ता है, बस इतने में ही हम कर लेते हैं। सो गाइज हम लोगों के सुबह के अपने काम शुरू हो गए हैं। आज ना बिट्टू भी लगी हुई हैं पाइप ले करके और बोल रही हैं कि मम्मी इतने बड़े बड़े आंगन है ना, धुलने में तो हालत ख़राब हो जाती है, क्योंकि बिट्टू को ना ससुराल में वहाँ पर ज़्यादा कुछ भी नहीं करना पड़ता है, और लड़कियाँ ना जब ससुराल से मायके आती है ना तो काम करना उनके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और हमारे लिए ऐसा है ना, हम तो अपनी भाभी का देख नहीं पाते, अगर वो पूरा दिन लगी रहती हैं तो हम भी उनके साथ लगे रहते हैं और अच्छा भी लगता है। तो यहाँ पर हम घड़े का पानी ये डाल रहे हैं, तो भाभी हंस रही हैं कि ठंडा पानी क्यों गिरा रहे हो। हमने कहा भाभी गंदा पानी, और हमारे यहाँ ना छोटे छोटे घड़ों में ना पानी रख दिया जाता है तो बहुत ही ठंडा रहता है। वैसे तो इस समय ना घड़े का पानी कोई नहीं पीता, सभी लोग फ्रिज का पीते हैं। इस ब्लॉग का एंड भी करना चाहते हैं। ब्लॉग पसंद आए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। जय माता दी गाइस।